हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानधारा में स्टडी पर। तो क्या आपको सच में गणित नहीं आती है या फिर आपके समझ में नहीं आता कि हम शुरुआत कहाँ से करें? तो साथियों, बने रहिए इसी क्लास में। यह क्लास आप सभी के लिए है और यह क्लास उन सभी लोगों के लिए है जो गणित को सीखना चाहते हैं। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या फिर किसी भी स्टेट लेवल के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो अगर आपको गणित नहीं आती है तो आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते हो। साथियों, गणित एक ऐसा विषय है जिससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हो, क्योंकि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तब भी आप कहीं मार्केट जा रहे हो, कहीं अपने घर का हिसाब किताब रख रहे हो। तो गणित एक ऐसा विषय है दोस्तों, दुनिया का हर इंसान अपनी डेली लाइफ में गणित का यूज़ करता है। तो अगर आपको लगता है कि गणित को सीखना आपके लिए ज़रूरी है, तो साथियों तैयार हो जाओ गणित को सीखने के लिए। आज की यह क्लास बेसिक मैथ की पहली क्लास है। तो गणित को समझने के लिए दोस्तों बेसिक मैथ को समझना होगा। बेसिक मैथ को समझने के बाद आप किसी भी क्लास में पढ़ाई करते हो, किसी भी लेवल की मैथ को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले आप सभी लोग यह वादा करो कि जब तक सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब देख रहे हो, बेसिक मैथ्स क्लास क्या है, आज की पहली क्लास है। तो साथियों एकदम जड़ से शुरू करेंगे, एकदम जीरो से, ताकि हर वह बच्चा सीख पाए जिसे कुछ भी नहीं आता है। तो गणित की शुरुआत अंकों से हुई। गणित की शुरुआत अंकों से हुई। अंक जिन्हें इंग्लिश में हम डिजिट कहते हैं। तो अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दोस्तों 0 से लगाकर 9 तक ये टोटल कितने 10 अंक हैं। इन्हीं 10 अंकों से सभी संख्याओं को आप लिख सकते हो। तो संख्याएं दोस्तों जिन्हें इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, नंबर्स कहते हैं। तो संख्याएं क्या हैं दोस्तों, इन 10 अंकों से अगर आप एक अंक लिखते हो, यानी 2 लिखा है, तो ये एक अंक वाली संख्या कहलाएगी। आप कोई भी एक अंक ले लो तो एक अंक वाली संख्या। अगर इन 10 अंकों से आप 2 अंकों को लिखते हो तो 2 अंक वाली संख्या कहलाएगी। अगर आप 3 अंकों को लिखा, आपने 1, 2, 3 लिखे, तो ये 3 अंक वाली संख्या कहलाएगी। अगर आपने 4 अंकों को लिखा तो 4 अंक वाली संख्या। आपने 5 अंकों को लिखा तो 5 अंक वाली संख्या। कामा सोआन, यानी और भी आप संख्याएं लिख सकते हो। तो आप जितने अंकों को लिखते हो उतने अंक वाली वो संख्या कहलाएगी। तो अब ये संख्याएं आप लिखते कैसे हो दोस्तों, और ये संख्याएं बनी कैसे, ये हम समझते हैं। तो अगर हम बात करें दोस्तों अंकों की, प्राचीन सभ्यता के अनुसार 1 से 9 तक के अंकों का सिर्फ ज्ञान था हमारे पास। दोस्तों शून्य का आविष्कार बाद में हुआ। जब भारतीयों ने शून्य का आविष्कार किया तो हमारे लिए छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी प्रकार की संख्याओं का लिखना संभव हो सका। तो जब शून्य आया दोस्तों तो कुछ बेसिक संख्याएं बनी। तो शून्य जब आया तो बेसिक संख्याएं बनी, और इन्हीं बेसिक संख्याओं के आधार पर हम सभी संख्याओं को लिखते हैं और सभी संख्याओं को पढ़ते हैं। तो बेसिक संख्याओं को समझ लेते हैं। बेसिक संख्याएं क्या हैं? एक, तो एक का ज्ञान था हमारे पास, तो एक को इकाई कहा गया। एक के बाद 1 0 लिखा गया तो उसका नाम दहाई दिया गया। एक के बाद 2 0 लिखे गए तो उसको सैकड़े का नाम दिया गया। एक के बाद 3 0 लिखे गए उसको हज़ार कहा गया। एक के बाद 4 0 लिखे गए उसको 10,000। एक के बाद 5 0 तो लाख। एक के बाद 6 0 तो 10 लाख। एक के बाद 7 0 तो करोड़। एक के बाद 8 0 तो 10 करोड़। इस प्रकार दोस्तों अगर जीरो की संख्या बढ़ाते जाओ तो संख्याएं बड़ी होती चली जाएंगी। 10 करोड़ के बाद अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस प्रकार से बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आप लिख सकते हो और लिखते हो। तो बेसिक संख्याएं दोस्तों समझ में आई होंगी, किस प्रकार बेसिक संख्याएं बनी। अब इन्हीं बेसिक संख्याओं के आधार पर आप कोई भी संख्या लिख सकते हो, किसी भी संख्या को आप पढ़ सकते हो। तो आइए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे कितना ये लिखा हुआ है 5, ये एक अंक है। दोस्तों एक अंक वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो इकाई से बनी हुई है, क्योंकि इकाई में कितना सिर्फ एक अंक है।
तो 5 लिखा हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे? इकाई। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? 5 इकाई पढ़ सकते हो। ठीक, तो 1 अंक वाली संख्या में सिर्फ इकाई होगा। अब इसमें कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। दोस्तों 2 अंक वाली संख्या किससे बनी हुई है? दहाई से। दहाई में कितने? 2 अंक हैं, तो दहाई से 2 अंक वाली संख्याएं बनी। तो इसका पहला अंक क्या होगा? इकाई, और इसका दूसरा अंक दहाई। दोस्तों इसे पढ़ेंगे कैसे? तो 2 दहाई, तो दहाई का मतलब कितना? 10। तो 2 दहाई तो कितना हो गया? 20। दहाई का मतलब 10, तो 2 दहाई तो 20, और 7 इकाई तो 20 और 7 27। इस प्रकार अगली संख्या देखते हैं, तो इसमें 3 अंक हैं। तो इसका पहला अंक इकाई, दूसरा अंक दहाई, और तीसरा अंक सैकड़ा। दोस्तों सैकड़े पे कौन सा अंक है? 4 है। तो सैकड़े का मतलब कितना? 100। तो ये 3 अंक वाली जो संख्या है ये किससे बनी हुई है? सैकड़े से। इसमें 3 अंक हैं, तो इसमें भी 3 अंक हैं। कोई भी 3 अंक वाली संख्या ले लो आप, वो सैकड़े से बनी हुई है, उसमें 3 अंक होंगे। अब यहाँ पे देखिए 8, तो यहाँ पे इसको पढ़ेंगे कैसे? तो 4 का स्थान सैकड़े पे है, सैकड़े का मतलब 100। तो 4 सैकड़ा यानी 400, और 5 दहाई, तो दहाई का मतलब 10, तो 5 दहाई 50, 8 इकाई तो 50 8 58, तो 458। अगली देखते हैं दोस्तों 4 अंक वाली संख्या। तो इसका पहला अंक इकाई, और दूसरा अंक दहाई, तीसरा अंक होगा सैकड़ा, और चौथा अंक क्या है? 1000। तो इस प्रकार दोस्तों 1000 के स्थान पे कौन है? 9। 9 1000 का मतलब समझ रहे हो दोस्तों? 1000, तो 9 के स्थान पे, 1000 के स्थान पे 9 है, इसलिए हो गया 9000। सैकड़े के स्थान पे 3 है, तो 300, 8 दहाई 80, और 1 इकाई 81, 9381। दोस्तों अगली संख्या देखते हैं, इसमें 5 अंक हैं। तो इसका पहला अंक क्या होगा? इकाई, इसका दूसरा अंक दहाई, और तीसरा अंक सैकड़ा, चौथा अंक 1000, पांचवा अंक क्या होगा? ये होगा 10,000। तो इस प्रकार दोस्तों इसे पढ़ेंगे कैसे? समझिए। 2 और 8 कहाँ पे? 1000 के स्थान पे, तो 28,000 हो गया। 1 कहाँ पे? सैकड़ा के स्थान पे, 100, 4 और 7 कितने हो गए? 47। 28,147। तो इस प्रकार दोस्तों अगली संख्या हम देखते हैं, इसमें कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। तो इसका पहला अंक इकाई, दूसरा अंक दहाई, तीसरा अंक क्या होगा? सैकड़ा, चौथा 1000। इस प्रकार आगे क्या होगा? 10,000, और अगला अंक क्या होगा? लाख। तो यहाँ पे लाख के स्थान पे कौन है? 8। तो 8 लाख, और 5 और 3 कहाँ पे हैं? 1000 के स्थान पे, तो 53,000। 9 कहाँ पे? सैकड़े के स्थान पे, तो 900, और दहाई, तो दहाई पे 1 है, और इकाई पे 0, तो 10। तो 8,53,910। अगली संख्या दोस्तों देखते हैं, इसमें 7 अंक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो अब समझिए दोस्तों 10 लाख के स्थान पे कौन है? 6 और 5 10 लाख के स्थान पे हैं। 0 और 7 1000 के स्थान पे हैं। तो ये बन जाएगा दोस्तों संख्या, किसी भी अंक से पहले शून्य को छोड़ दिया जाता है। तो बन जाएगा 65 लाख, और 0 7 यानी 7 ही, तो 7,000, 4 सैकड़ा 400, और 2 और 5 25, तो 65,07,425। अगली संख्या देखते हैं, इसमें कितने? 8 अंक हैं। तो ये देखिए इकाई, और ये होगा दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ पे 6 दोस्तों कहाँ पे है? करोड़ के स्थान पे 6 है। तो 6 करोड़,
और लाख के स्थान पे कौन है? 1 और 5 दोनों लाख के स्थान पे, तो 1 5 15, तो 15 लाख। हज़ार के स्थान पे 8 और 1 81,000। सैकड़ा के स्थान पे शून्य है, तो शून्य को पढ़ना ज़रूरी नहीं, शून्य को छोड़ देना है। 32, तो बन जाएगा 6,15,81,032। अगली देख लेते हैं हम। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इस प्रकार देखो, करोड़ के स्थान पे 5 और 0 दोनों करोड़ के स्थान पे, तो 50 करोड़। 7 और 9 कहाँ? लाख के स्थान पे है, तो 79 लाख। और 6 और 4 हज़ार के स्थान पे 64,000। 8 कहाँ पे? सैकड़े के स्थान पे, तो 810। इस पर 50 करोड़ 79,64,810। इस प्रकार दोस्तों, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी प्रकार की संख्याओं को आप इन बेसिक संख्याओं के आधार पर लिख सकते हो और पढ़ भी सकते हो। तो आप कोई भी संख्या लेके आप प्रैक्टिस करिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये संख्याएं समझ में आई होंगी कि संख्याएं बनी कैसे और संख्याओं को पढ़ते कैसे। तो उसके बाद हम इसे मिटा देते हैं। तो अगर हम एक अंक वाली संख्या की बात करें तो 1 से 9 तक, 1 से 9 तक ये एक अंक वाली संख्या है। तो अगर हम 2 अंक वाली संख्या की बात करें तो 10 से 99 तक ये 2 अंक वाली संख्याएं होती हैं। इसी प्रकार 100 से 999 तक 3 अंक वाली संख्याएं होती हैं। और 1000 से 9,999 तक 4 अंक वाली संख्याएं होती हैं। तो 10,000 से 99,999 तक ये 5 अंक वाली संख्याएं होती हैं। तो इसी प्रकार आप 6 अंक वाली, 7 अंक वाली, 9 10 किसी भी अंक वाले, कितने भी अंक वाली आप संख्याएं बड़ी आसानी से दोस्तों लिख सकते हो। अगर अब हम बात करें दोस्तों सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, दोस्तों 1 से 9 तक ये 1 अंक वाली संख्याएं होती हैं। तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या आपको दिख रही है? 1। तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या की अगर बात करें तो क्या होगी? 9। इसी प्रकार 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी संख्या 99। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। जी हाँ, तो 4 अंक की संख्या क्या होगी सबसे छोटी? 1000, और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9,999। 5 अंक की अगर हम बात करें तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 10,000 और 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99,999। तो इस प्रकार तो आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जितने अंक वाली संख्या चाहो आप लिख सकते हो। तो इसको मिटा देते हैं दोस्तों। अब हम समझते हैं तो अब आपको समझना होगा कि दोस्तों किसी अंक से पहले किसी अंक से पहले व बाद में शून्य को इंग्लिश में हम 0 कहते हैं। शून्य का महत्व दोस्तों, किसी अंक से पहले व बाद में
शून्य का महत्व क्या है। तो जैसे कि आपने कोई भी अंक लिखा, 5 लिखा, अगर उसके बाद में आपने क्या लिखा, शून्य लिख दिया, तो ये क्या हो गया, इसको क्या पढ़ा जाएगा, ये 50। ये कितना है दोस्तों, ये 50 लिखा हुआ है। अगर यही शून्य आप अंक के पहले लिख दो, 5 के पहले अगर आप यही शून्य लिख दो, तो ये क्या रहेगा, ये 5 ही रहेगा। इसको क्या कहोगे आप, 5 ही कहोगे। इसी प्रकार अगर आप 5 के बाद 2 जीरो लिखते हो, तो ये क्या कहा, इसे कैसे पढ़ोगे दोस्तों, ये 500 लिखा हुआ है। कितना, ये कितना लिखा है, 500। अगर ये 2 जीरो आप 5 के पहले लिख देते हो, तो ये क्या रहेगा, ये तो 5 ही रहेगा। तो आप कोई भी अंक ले लो, आप जो है 8 ले लो, तो 8 के बाद 1 2 3 जीरो लिख दो, तो कितना रहेगा, ये रहेगा आपका 8000। ये कितना है, 8000 है। इसी प्रकार अगर यही जीरो 8 के पहले लिख देते हो, तो ये क्या रहेगा, ये 8 ही रहेगा। तो इस प्रकार आपने देखा दोस्तों, किसी अंक से पहले हम चाहे जितने भी जीरो लिख दें, उनका कोई महत्व नहीं रहता है, लेकिन अंक के बाद आप जितने जीरो बढ़ाते जाओगे, संख्या उसी प्रकार से बढ़ती चली जाएगी। तो इसको हम मिटा देते हैं। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि 2 चीज़ें आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है पता होना। तो नंबर 1, 1 से 100 तक गिनती, और नंबर 2, 1 से 20 तक पहाड़ा। ये 2 चीज़ें दोस्तों, 1 से 100 तक गिनती और 1 से 20 तक पहाड़ा, ये 2 चीज़ें आप सभी को पता होना चाहिए। और जहाँ तक कि हमारी उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है दोस्तों, तो एक बार इनका टेबल देख लीजिएगा। अगर ये 2 चीज़ें आपको पता होंगी, तो जब हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे यानी क्लास 2, तभी सारी चीज़ें वहाँ पे समझ में दोस्तों बहुत ही अच्छे से आएंगी। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।